सो है गैस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ ऐसी कंपनी को जिसमें नेक्स्ट ट्रेडिंग डे काफ़ी अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है, और वो तेज़ी का कुछ रीज़न भी इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, तो एक एक पॉइंट थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं इन सभी कंपनी से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं जिसका शेयर प्राइस जो है वो 1656 का है। आज के दिन कंपनी में काफ़ी कमाल की तेज़ी हमें दिखी है। तेज़ी को नोट करेंगे तो वो करीब आपको 2.4% तक देखने को मिलेगा। अब ये कंपनी का नाम क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट एक चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान से समझो। कोई भी कंपनी का चार्ट जब आप ड्यूरिंग द मार्केट देखते हैं तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब कंपनी क्लोज होती है वहाँ पर जो चार्ट का रीडिंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होता है। अगर कोई भी कंपनी का चार्ट ऐसे दिख रहा है, बुलिश चार्ट दिख रहा है, और कंपनी का क्लोजिंग एकदम टॉप पे जाकर होता है, तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे कंपनी में गैप अप ओपनिंग होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। और अगर वही कंपनी एकदम बॉटम पे जाकर क्लोज होती है तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे गैप डाउन ओपनिंग की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। और इस कंपनी का जो क्लोजिंग आया है वो एकदम टॉप पे है, यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे गैप अप ओपनिंग की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अब कंपनी में आज की दिन इतनी ज़बरदस्त तेज़ी क्यों आई है, इसको लेकर भी कल के दिन ही हमने डिस्कस कर रखा था। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर बजाज फिनसर्व लिमिटेड के बारे में। कल के दिन मैंने बताया था कि आपको इस कंपनी में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, और वो चीज़ आज के दिन हमें इस कंपनी में देखने को मिल भी गया। बट तेज़ी का रीज़न मैंने क्या दिया था, तो चलिए अब उसकी बात करते हैं। सो दोस्तों, मैंने इस कंपनी का टेक्निकल्स ओपन कर रखा है, जिसमें दो इंपॉर्टेंट लेवल आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक लेवल यहाँ पर है और एक लेवल यहाँ पर है। तो फिलहाल ये जो है ये एक टाइम पे कंपनी का सपोर्ट हुआ करता था, और ये जो ऊपर वाला है ये कंपनी का रेसिस्टेंस हुआ करता था। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो ऊपर का जो लेवल है वो कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रहा है, क्योंकि मल्टीपल टाइम कंपनी ने इसको रिटेस्ट किया है, और जितना बार इसको कंपनी ने रिटेस्ट किया है उसमें से 2 बार कंपनी ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया है, बट दोनों बार जो ब्रेकआउट है वो अनसक्सेसफुल रहा है। यहाँ पर कंपनी जब पहली बार आई थी तो कंपनी को मिला था एक रिजेक्शन। फिर जब कंपनी दूसरी बार आई तो ब्रेकआउट कंपनी की, बट उसको फेक ब्रेकआउट कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि उसके बाद कंपनी में काफ़ी ज़्यादा शार्प सेलिंग देखने को मिली। फिर वन साइडेड रिकवरी के बाद फिर से कंपनी ने ब्रेकआउट किया, बट फिर से शार्प सेलिंग देखने को मिली। तो एक रेसिस्टेंस का जब मल्टीपल बार रिटेस्ट हो जाता है तो वो रेसिस्टेंस वीक हो जाता है, और जब उसका ब्रेकआउट फिर से कंपनी करने जाती है तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि वहाँ पर ब्रेकआउट हो जाएगा। और आज के दिन वही चीज़ कंपनी में देखने को मिल भी रहा है। कल के दिन हमने डिस्कस किया था कि हो सकता है कि ब्रेकआउट हो जाए आज के दिन, और वही चीज़ आज के दिन हमें कंपनी में देखने को मिल गया। बट जब भी एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो वो ब्रेकआउट के बाद जो क्लोजिंग है वो ऊपर आ रहा है इस रेसिस्टेंस का या फिर नीचे आ रहा है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर ऊपर आ रहा है तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे भी उसका असर आपको कंपनी में देखने को मिलेगा, और अगर नीचे आ रहा है तो वापस से कंपनी उसको रिटेस्ट करेगी। तो आज के दिन जो क्लोजिंग कंपनी में आई है वो एकदम टॉप लेवल पे है और असिस्टेंस के ऊपर भी है, यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे भी कंपनी में अच्छी मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है। इफ़ अगर मार्केट पॉजिटिव रहा, मार्केट अगर नेगेटिव रहा तो अलग सीन है, बट मार्केट पॉजिटिव रहा तो डेफिनेटली कंपनी आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग डे ऊपर ही देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों अगली कंपनी को डिस्कस करते हैं। अगली कंपनी का नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, यानी कि डी मार्ट। आज के दिन इस कंपनी में भी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। जो तेज़ी को नोट करेंगे तो वो करीब आपको 2% तक देखने को मिलेगा। अब कल के दिन जो इस वीडियो में मैंने बजाज फिनसर्व को डिस्कस किया था, उसी वीडियो में मैंने इस कंपनी को भी डिस्कस किया था, और इस कंपनी को भी मैंने बताया था कि तेज़ी आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग डे देखने को मिल सकता है। अब उसका रीज़न मैंने क्या दिया था, तो चलिए उस रीज़न की बात करते हैं। सो देखो दोस्तों, काफ़ी लंबे टाइम से ये कंपनी जो है एक पैटर्न के अंदर आपको ट्रेड करती हुई दिख रही है। अब कोई भी कंपनी जब पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रही होती है तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना और कंपनी में प्रॉफिट की बुकिंग करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। जब कंपनी हमें सपोर्ट पे मिल रही है, कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करें, और जब कंपनी रेसिस्टेंस पे मिल रही है तो कंपनी में हम प्रॉफिट की बुकिंग करें। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो ये पैटर्न जो है वो लगातार छोटा होता जा रहा था। अब जितना ज़्यादा छोटा पैटर्न होता जाएगा तो वहाँ पर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के चांसेस ज़्यादा क्रिएट होने लगते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो कल के दिन हमने डिस्कस किया था कि कंपनी का जो क्लोजिंग आया है वो ठीक इसके रेसिस्टेंस के करीब है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे कंपनी इसका ब्रेकआउट आपको करती हुई नजर आए। तो आज के दिन कंपनी ने ब्रेकआउट भी किया है, और ब्रेकआउट करने के बाद सस्टेन भी किया है, क्योंकि कंपनी का जो क्लोजिंग आया है वो इस रेसिस्टेंस के ऊपर ही है। साथ में कंपनी के वॉल्यूम्स को भी अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल वॉल्यूम्स के मुकाबले आज के दिन के वॉल्यूम्स हमें थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिले थे। तो इस वजह से नेक्स्ट ट्रेडिंग डे भी कंपनी में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है, इफ़ अगर कंपनी अपनी प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट कर देती है नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। तो प्रीवियस हाई कंपनी का कौन सा है, तो प्रीवियस हाई कंपनी का है
3976 का नेक्स्ट ट्रेडिंग डे अगर इसका मान लो कंपनी ब्रेकआउट कर देती है तो आपको कल के दिन कुछ मैसिव तेज़ी भी इस कंपनी के शेयर में विटनेस करने को मिल सकता है। फिर अगेन वही बात बोलूँगा, अगर मार्केट न्यूट्रल रहा तो ठीक है, बट अगर मार्केट बेयर रहा तब तो पॉसिबिलिटी कम है, बट मार्केट अगर बुलिश रहा तब बड़ी तेज़ी भी आपको विटनेस करने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों अगली कंपनी डिस्कस करते हैं। अगली कंपनी का नाम है अडानी टोटल गैस लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि इसी टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिल सके। सो आज के दिन अडानी टोटल गैस में ज़बरदस्त आपको जंप देखने को मिल रही है। टोटल तेज़ी को देखोगे तो वो करीब आपको 20% तक देखने को मिलेगा। अब ये तेज़ी का रीज़न क्या है वो ऑलरेडी आज के दिन के फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर रखा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो हिंडनबर्ग और अडानी ग्रुप के बीच में मारपीट चल रहा था, उस चीज़ को लेकर जो सेबी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी अडानी ग्रुप के ऊपर, उस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि अब उनको कोई भी टाइम एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा। मतलब जो भी चीज़ अभी तक उन्होंने फाइंड किया है उस चीज़ की यहाँ पे ये नहीं लगता कि अडानी ग्रुप के अंदर कोई भी फ्रॉड वाले एलिमेंट्स देखने को मिल रही हैं, तो सेबी को अब कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। तो इस वजह से आप बोल सकते हो कि अडानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट मिल चुकी है और ये एक काफ़ी बड़ा रीज़न है कंपनी के शेयर में तेज़ी का। अब तेज़ी आई है, अब ये तेज़ी और भी देखने को मिलेगा, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अडानी ग्रुप में जो पहले पैनिक कर रहे थे वो अब इस क्लीन चिट की वजह से कंपनी में पैनिक नहीं करेंगे और कंपनी में एग्रेसिव बाइंग करेंगे। इस वजह से कंपनी के शेयर में तेज़ी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। बट तेज़ी का रीज़न सिर्फ यही नहीं है, तेज़ी का रीज़न एक कंपनी से रिलेटेड अपडेट भी है। अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने फिलहाल लॉन्च किया है ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट को, और ये न्यूज़ की वजह से भी कंपनी के शेयर में आज के दिन एक तेज़ी दिखा है। बट ये न्यूज़ की वजह से नेक्स्ट ट्रेडिंग डे भी आपको कंपनी में तेज़ी देखने को मिल सकता है। अब देखो, छोटा न्यूज़ और बड़ा न्यूज़ में एक डिफरेंस होता है। बड़ा न्यूज़ अगर कभी भी नेगेटिव मार्केट में आ जाए तो हो सकता है कि स्टॉक उतना ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्ट ना करे, बट छोटा न्यूज़ अगर पॉजिटिव मार्केट में आ जाए तो कंपनी के शेयर में मैसिव रिएक्शन आ जाती है। और आज के दिन कंपनी का शेयर काफ़ी ज़्यादा खुश है सुप्रीम कोर्ट की वजह से। इस वजह से इस न्यूज़ का असर कंपनी में डबल देखने को मिला है और नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में इस वजह से कंपनी के शेयर में तेज़ी दिख सकती है। तो चलिए दोस्तों अगली कंपनी डिस्कस करते हैं। अगली कंपनी का नाम है जुबिलेंट फूडवर्क लिमिटेड। आज के दिन की बात करें तो कंपनी में एकदम न्यूट्रल क्लोजिंग आपको देखने को मिली है 0.0092% का, जो कि बहुत ज़्यादा आप न्यूट्रल बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो फ्लैट क्लोजिंग कंपनी में दिखा है। बट इस कंपनी से रिलेटेड आज एक काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आई है। अपडेट ये है कि जुबिलेंट फूडवर्क ने एक कंपनी का स्टेक को एक्वायर किया है, और सिर्फ एक्विजिशंस नहीं किया है कंपनी ने, जितना स्टेक था कंप्लीटली उसको एक्वायर कर लिया है। कंपनी का नाम क्या है? डीपी यूरेशिया। उसमें 73 मिलियन यूरोस जुबिलेंट फूडवर्क ने खर्च किया है, और उसका जितना भी स्टेक 100% स्टेक टोटली स्टेक यहाँ पर जुबिलेंट फूडवर्क ने एक्वायर कर लिया है। तो जब भी एक्विजिशंस की न्यूज़ आती है तो डेफिनेटली वो एक अच्छी न्यूज़ होती है, और ये चीज़ ये कंपनी को लेकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा बोल सकते हैं। और दोस्तों डीपी यूरेशिया जो है वो कौन सी कंपनी है, क्या करती है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन दिख रहा होगा। डीपी यूरेशिया जो है एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है जो कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। अब देखा जाए तो डोमिनोज पिज़्ज़ा ब्रांड जो है उसका एक्सक्लूसिव मास्टर फ्रेंचाइजी है ये, और ये इसका जो कामकाज है वो मेनली टर्की में आपको देखने को मिलता है, और भी कुछ स्टेट्स में देखने को मिलता है, सॉरी स्टेट्स नहीं कंट्री में देखने को मिलता है। वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मेंशन दिख जाएंगी। तो ओवरऑल ये एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि कंपनी का जो बिज़नेस है उस बिज़नेस से रिलेटेड ही ये न्यूज़ आप बोल सकते हो, क्योंकि कंपनी जिस बिज़नेस मॉडल में काम करती है डोमिनोज के एसोसिएट आप बोल सकते हैं, और वही का कामकाज को लेकर जो दूसरी कंपनी का कामकाज है उसको कंपनी ने कम्प्लीटली एक्वायर किया है। तो डेफिनेटली ये एक अच्छी न्यूज़ आप कंपनी से रिलेटेड कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब अगली कंपनी डिस्कस करते हैं। अगली कंपनी का नाम है KPIT टेक्नोलॉजी। अब KPIT को लास्ट ट्रेडिंग डे भी हमने डिस्कस किया था कि KPIT में एक रिवर्सल का साइन बन रहा है, और आज के दिन वो चीज़ कंफर्म हो गया। कल के दिन जो मैंने बताया था वही चीज़ आज के दिन भी देखने को मिला है। कंपनी के शेयर में 1.3% की तेज़ी दिख रहा है। अब ये तेज़ी मुझे लगता है कि कुछ दिन और आपको देखने को मिल सकता है इनफैक्ट, क्योंकि देखा जाए तो कंपनी का जो 52 वीक हाई है वो 1640 का है, और कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 1487 का है। तो एक डिफरेंस उसमें दिख रहा है आपको, और वो डिफरेंस काफ़ी हद तक कंपनी रिड्यूस कर सकती है अगर कंपनी अपने प्रीवियस हाई कल के दिन मान लो ब्रेकआउट करती है। तो देखो, जब भी कंपनी एक ऐसे पैटर्न पे गिर रही होती है तो ये जो कंपनी का लेवल रहता है ये कंपनी का रेसिस्टेंस रहता है, और ये चीज़ इस कंपनी में देख लो 1510 का एक रेसिस्टेंस है। इसका कल ब्रेकआउट होता है तो तेज़ी, और इसका फिर ब्रेकआउट हुआ तो तेज़ी, और फिर यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ तो तेज़ी। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिसको आप चाहो तो फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।